अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे मुसलमानों, दुरूद पाक का विर्द हमेशा किया। प्यारे मुसलमानों, आज हमारी मस्जिदें बिल्कुल सूनी पड़ी हैं। हम कहाँ खो गए, इस रंगीन दुनिया में हम कैसे पड़ गए कि हमें इस दुनिया की रंगीनियाँ ही अच्छी लगने लगी। हमने आका का फरमान छोड़ दिया, हमने अपने रब का कहना मानना छोड़ दिया। प्यारे मुसलमानों, दुनिया एक फानी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है और काफिर के लिए दुनिया जन्नत है। प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया एक दिन फना होनी है। यहाँ से हमें कूच करना है, यहाँ से हमें इंतकाल करना है। एक जगह से हमें दूसरी जगह जाना है। कभी हम उस कब्र के बारे में नहीं सोचते जिस कब्र में अंधेरा ही अंधेरा है। अगर हम भलाइयाँ चाहें कि हमारी कब्र में रोशनी हो तो वो रोशनी होगी तो प्यारे मुसलमानों वो नमाज की रोशनी होगी। कब्र में रोशनी होगी तो वो कुरान की तिलावत की रोशनी होगी। अगर कब्र में रोशनी होगी तो आका पे दुरूद पाक पढ़ने की रोशनी होगी। अगर कब्र में रोशनी होगी, अब आपका वफादार रहना है, तब कब्र में रोशनी होगी। लेकिन प्यारे मुसलमानों, आज हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी हैं। कुरान पर, हमारे कुरान की जिल्द पर धूल जमाई, गर्द जमाई, लेकिन आज हम कुरान खोल के देखने तैयार नहीं हैं। आज हम उलमा को तो बुरा कहते हैं, मस्जिद के इमाम को तो बुरा कहने हम तैयार हैं, और कितने ऐसे हैं तालिब इल्म को बुरा कहते हैं, मदरसे के बच्चों को बुरा कहते हैं। लेकिन प्यारे मुसलमानों, वही मदरसे के बच्चे हैं, वो यही मदरसे के बच्चे होते हैं। जब तुम्हारा कोई मरने वाला जब दुनिया से जाता है, तुम पहुंच जाते हो मदरसे, और मदरसे पहुंचने के बाद जो वहां के नाज़िम आला होते हैं उनसे क्या कहते हो? क्या मुफ्ती साहब या मौलाना साहब या हाफिज साहब या कारी साहब। सुबह को हमारे अब्बा का तीजा है, हम चाहते हैं कि मदरसे से आप बच्चों को भेज देते ताकि वो तीजे में शामिल हो जाते। क्या मदरसे के बच्चे तीजे में नहीं आते? अरे उनकी जमात ऐसी जमात है जो जमात 24 घंटे में कम से कम 10-12 घंटे कुरान पढ़ती हो। बताओ मुझे ऐसी जमात अगर तुमने दुनिया में देखी हो। तालिब इल्म के अलावा कोई सी एक ऐसी जमात बता दो जो 10-12 घंटे कुरान पढ़ती हो। और आज हम इन्हीं उलमा को बुरा कहते हैं। जब यही मदरसे के बच्चे जब पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं, ये किसी मस्जिद में पहुंचते हैं या खिताबत के मैदान में कलम रख देते हैं, जलसों में ये बयानात करते हैं, वालिदैन की नसीहत समझाते हैं, नमाज के बारे में समझाते हैं, यही बच्चे हैं मदरसे के जो ये अपने वक्त के रहनुमा बनते हुए नजर आते हैं। अगर इनमें से कोई हाफिज कुरान बनता नजर आता है, कोई कारी कुरान बनता नजर आता है, कोई मुफ्ती बनता नजर आता है, कोई आलिम बनता नजर आता है, प्यारे मुसलमानों, ये उलमा की सोहबत अपना लो। कसम खुदा की, उलमा की सोहबत हमारे लिए इतनी जरूरी है, इतनी जरूरी है। अरे उलमा, अगर, लेकिन मेरा मानना ये है, अगर इल्म दीन सीखना चाहिए, हर औरत और मर्द पर फर्ज है इल्म दीन सीखना चाहिए। अगर आपके पास वक्त नहीं है इल्म दीन सीखने का, तो कम से कम उलमा की सोहबत में बैठ जाया करो, उलमा की सोहबत अपना लो। कसम खुदा की, अगर उलमा की सोहबत में बैठ गए और हमें एक मसला भी अगर याद हो गया शरीयत का, और उस मसले पर हमने अमल कर लिया, और वो अमल अल्लाह ताला को अगर पसंद आ गया, तो कसम खुदा की प्यारे मुसलमानों, मुस्तफा के सदके में अल्लाह के फजल से हमारा यहाँ भी बेड़ा पार है और मैदान महशर में भी बेड़ा पार है। अल्लाह पाक हम सबको उलमा से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।